अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? जैसे मैं खेलूँगा, फ्यूचर का बात बता रहा है ये, तो इसमें जो है आपको गा गे गी इस तरह लगा रहेगा। इसको बनाने का क्या तरीका है? जैसे सब्जेक्ट रहेगा प्लस विल। आजकल विल ही सब में व्यवहार होता है, पहले आई और वी के साथ सेल भी होता था, अभी विल लगाइएगा, सब सही है। आई विल और उसके बाद V1, हर समय V1 होगा, मतलब पहला रूप लगता है। तो यहाँ पर मैं खेलूँगा, ये क्या हो जाएगा? आई विल प्ले, आई विल प्ले। अब मैं नहीं खेलूँगा, उसका क्या होगा? आई विल नॉट प्ले, आई विल नॉट प्ले। और क्या मैं खेलूँगा? प्रश्नबोधक जब बनाइएगा तब क्या होगा? विल आई प्ले। शैल भी होता है, आई के साथ शैल भी होता है, लेकिन विल ही आजकल सर्वमान्य है। विल में सब आ जाएगा, ही सी इट, ये सब के साथ आपको विल का ही व्यवहार होता है, सब के साथ विल। लेकिन आई और वी के साथ हम लोग शैल भी व्यवहार कर सकते हैं, शैल का भी व्यवहार होता है। तो खाली आई के साथ शैल होता है और वी के साथ भी होता है, आई और वी। इसमें बाकी सब के साथ विल, बाकी सब के साथ आपको विल का व्यवहार होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अब क्या हो गया आपको जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी मतलब वही है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? काम जारी है, था या रहेगा। तो काम जारी रहेगा, ये जो है काम जारी रहेगा, काम जो है जारी रहेगा, इस तरह का जो सेंटेंस है उसमें आपको जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसके अंत में क्या होगा? रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, हाँ वे लोग जा रहे होंगे, तो रहे होंगे, रहे होंगे, रही होगी। इस तरह से जो है जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, तो इसका क्या होगा? आई विल बी रीडिंग। इसका नियम क्या है? आपको सब्जेक्ट होगा प्लस आपको विल या शैल जो बताए, विल सब में लगेगा, और उसके बाद एक बी भी लगेगा, और उसके बाद वर्ब का कौन रूप लगता है? हर कंटिन्यूअस में आपको भी क्या लगता है? फोर। भी फोर माने ING लगा हुआ। गोइंग, जैसे गो प्लस इसमें क्या लग गया आपको? प्लस यहाँ पर ING, इससे हो गया क्या आपको? गोइंग। तो ये गोइंग जो है V4। तो यहाँ पर क्या मैं पढ़ रहा हूँ? आई शैल बी रीडिंग। तो अब जो है सो इसका यदि आप जो है सो आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल या आई विल भी दे सकते हैं आप। आई विल नॉट बी रीडिंग, आई विल नॉट बी रीडिंग, ये भी होगा ना लगा करके, शैल या विल जो दीजिए आई के साथ, लेकिन सब के साथ विल होता है, विल ही दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नबोधक, विल आई बी रीडिंग, विल आई बी रीडिंग, विल आगे जाएगा, उसके बाद ए, उसके बाद बी। तो जब हम लोग प्रश्न बनाते हैं तो हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लाना पड़ता है। तो इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अब जो है सो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट, मैं पढ़ चुका हूँगा, तो इस तरह जो है इसमें क्या होगा? चुका हूँगा, इस तरह जो है इस तरह का जो है चुका हूँगा, चुका हूँगी, इस तरह का जो मैं पढ़ चुका हूँगा। कहने का मतलब है जो काम पूरा हो चुका है या पूरा हो चुका है या हो चुका था, मैंने पास्ट परफेक्ट हुआ, और हो चुका रहेगा, काज जो है हो रहा। जैसे फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा। तो इसमें क्या होगा? आई
will have, I will have read, I will have read the book, मैंने मैं किताब को पढ़ चुका हूँगा। तो इसमें देखिएगा will have ये जो लगेगा आपको, तो सब्जेक्ट होगा प्लस उसके साथ क्या होगा आपको नियम will और have, will के बाद लेकिन हैज नहीं होता है कभी भी, will have उसके बाद क्या होगा V3, जो ये वाला V3 है ये परफेक्ट है, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड रूप हर में लगेगा आपको, हर परफेक्ट में ही आपको V3 लगता है। तो V3 और उसके बाद जो यदि ऑब्जेक्ट कुछ रहे तब, तो आई विल हैव रेड इस तरह। तो इसका जस्ट आप आई विल नॉट हैव रेड, आई विल नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट लग जाएगा, और फिर विल आई हैव रेड, विल को आप जो आगे ले आइएगा तो प्रश्न हो जाएगा। और फ्यूचर अब जो है सो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, इसलिए यहाँ आईएनजी भी लगेगा और यहाँ पर से आपको हैव भी, जैसे जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। तो इसका क्या होगा, जैसे आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन रीडिंग, आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस। अब देखिए ये निश्चित समय है, मैं सुबह से, इसलिए यहाँ पर क्या लगा सिंस, जिसमें 2 घंटा 4 घंटा था फॉर होता, तो सिंस क्या हो जाएगा आपको मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया आई विल हैव बीन, इसका नियम क्या हो गया सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या हो गया विल, फिर क्या हो गया हैव, और फिर क्या हो गया बीन, और उसके बाद आपको जो है ये तो आप जान रहे हैं भी कितना होगा ये V4, ये V4 का काम रहेगा, क्या कि कंटिन्यूअस माने V4, उसके बाद आपको सिंस या फॉर जो लगेगा, और उसके बाद आपको जो है जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पूरक जो भी रहे, इसका जब आप प्रश्न बनाइएगा तो इस तरह हो जाएगा विल आई हैव बीन, विल आई हैव बीन रीडिंग, विल ही हैव बीन रीडिंग, विल ही हैव बीन रीडिंग, विल ही हैव बीन रीडिंग। ये देखिए विल आगे चला आया खाली, या विल यू हैव बीन रीडिंग इस तरह से, फॉर विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, विल ही हैव बीन, विल को आगे ले आए और विल ही हैव बीन। आई विल हैव रेड और विल, तो यहाँ पर क्या होगा विल ही हैव बीन रीडिंग। और इस तरह से हम लोग सारे टेंस को देख लिए। और वर्ब का ये 5 रूप याद रखिए, गो, वेंट, गॉन, और 4th रूप होता है आईएनजी कंटिन्यूअस, और ये जो है एस लगने वाला रूप होता है जो 5वां रूप होता है, जो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में लगता है। अब ये 1st पर्सन, 2nd पर्सन, 3rd पर्सन एकदम याद रखिएगा, आई और वी, यू और यू, ये जो है फर्स्ट पर्सन में आपको आ गया। इसका पूरा शॉर्ट लेकर के रखिए और पूरा जो है इसको याद कीजिए। फिर 2nd पर्सन में हो गया यू और यू, और 3rd पर्सन में हो गया ये सब, इधर ही, सी, इट, राम, गर्ल, और यहाँ दे। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, 1st पर्सन, 2nd पर्सन, 3rd पर्सन, ये सब के साथ ही, सी, इट के साथ एस लगता है, हैज, डज, वाज, इज, ये सब लगता है। आई के साथ एम, वाज, और शैल भी लगता है, विल भी लगाइए, विल भी लगाइए, और यू, वी, ये सब जितना प्लुरल है, प्लुरल सब के साथ हैव होता है, डू होता है, आर होता है, वेयर होता है, हम लोग जानते हैं विल। और यहाँ डिड से आप पास्ट टेंस का प्रश्न कीजिएगा तो डिड होगा।